हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे कि ये जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता है वो कैसे होता है और क्यों इस विधि द्वारा किया जाता है, ये सारी बातें हमने पिछले वाले वीडियो में की थी। अगर आप पहली बार यह पढ़ रहे हो तो फिर आप पिछला वाला वीडियो जरूर देख लो, तब जाके आपको अच्छे समझ में आएगा। और यदि आप पहले भी पढ़ चुके हो पर फिर से पढ़ रहे हो और आपको बेहतर समझना है तो फिर आप देख सकते हो ये। ठीक, चलिए जी। हमारे पास ये 4 सवाल है। अब बहुत सवाल है इसे प्रश्नोत्तरी 7.2 में, लेकिन हमने 4 सवाल को पहले लिया हुआ है, पहले इसे निपटाएंगे, फिर सब लिख देंगे तो बोर्ड भर जाएगा ना। हमें इसका समाकलन करना है। हमें इसे क्या क्या करना है, समाकलन। और एक विधि है ना प्रतिस्थापन द्वारा, उसके द्वारा करना है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, एक बार थोड़ा सा उसका फील करा देना। कि जैसे जो भी हमारे पास फलन होता है तो उसमें हम किसी एक को टी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, और ऐसे को टी मानते हैं जिसका डी बाई डी एक्स, या जिसमें अगर हम जिसका डी बाई डी एक्स करें, जैसे देखिए इसमें ये है और ये है, दो राशि है ना, एक ये और एक ये। तो अगर हम इसको मान लेते हैं टी, तो इसका डी एक्स का होगा सर 2x होगा। देखो तो 2x है कि नहीं हमारे पास, वही बोल रहे हैं कि एक ऐसे को हम टी मान लेते हैं जिसका डी एक्स हमारे इस फलन में मौजूद हो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जी पहला सवाल लेते हैं। देखिए असल बात यह है कि समाकलन को बेहतर समझने का सिर्फ और सिर्फ एक ही बेहतर उपाय है, और वो है बार बार पढ़ना। अगर हम बार बार समाकलन बनाते हैं तो फिर समाकलन पे अच्छी पकड़ हो जाती है और समझ में भी आता है। ठीक है, एक बार में जल्दी किसी को नहीं समझ में आता है तो हैरान मत होइएगा कि हमें नहीं आ रहा है, क्या हो गया है हमको। ऐसा कुछ नहीं, किसी को जल्दी नहीं आता, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका मैं समाकलन निकालना है जी। चलो समाकलन का चिन्ह डाल देता है ना, 2x बट्टा 1 + x² इंटू डी एक्स। अब यहां से सवाल हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, यहां से हम बनाना शुरू करेंगे। लो, सबसे पहले हम सोचेंगे कि इसमें से किसको माने कि दूसरा दूसरा जो है आ जाए, मतलब किसको टी माने कि दूसरा डी बाई डी एक्स के रूप में आ जाए। तो अगर मान लीजिए हम इसको टी मानते हैं, चलो कुछ नहीं समझे हो आप लोग, कोई ना, इसको थोड़ा टी मानो और हमारे साथ देखना आप लोग, बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाता है। माना कि, मान लो आप लोग, मान लिया कि माना कि 1 + x² बराबर टी। अब थोड़ा दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करो, और आप में करते हैं, वहां नहीं करेंगे हम लोग, वहां तो सीधे लिखने वाले हम। दोनों तरफ करो डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, सर ये तो 0 हो जाएगा, सर ये 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर, ये तो सर हो जाएगा डी टी बट्टा डी एक्स, डी टी बट्टा डी एक्स, ये डी एक्स बट्टा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2x इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं, मान लेते हैं, और वो आप रफ में कर सकते हो, 2-4 बार करोगे फिर प्रैक्टिस हो जाएगा। हम तो कहेंगे कि किया करना आप लोग। देखिए होता ऐसा है कि यहाँ पर जैसे ही ये चीज करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा कि इसका क्या होता है डी बाई डी एक्स, तो 2x, यहीं पे तुरंत हम डाल देते हैं डी एक्स, अब बराबर में लिख देते हैं डी टी। यानी इसका डी बाई डी एक्स मन में सोचेंगे क्या होता है, उसके साथ डी एक्स चिपका देंगे, अब बराबर में डी टी। सर इससे फायदा क्या हुआ आपको बताते हैं। 2x इंटू डी एक्स हमारे पास इस समाकलन में है, 2x इंटू डी एक्स हमारे पास इस समाकलन में, देखिए हाँ सर है। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये मानने के बाद अगर हम इसके बदले ये लिखेंगे तो इसके बदले ये लिखेंगे। अच्छा ये बताओ ये क्यों आया, मतलब ये जो है और ये जो है एक दूसरे के बराबर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। तो अगर हम इसके बदले t रखेंगे तो फिर हम इसके बदले dt रखेंगे। समझ में आया, क्योंकि इसी से नहीं आया है, देखो वहां पे। चलो, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2x बट्टा, अरे मनोरंजन से पढ़ा जाए, ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं लेना है ना, 2-3 बार पढ़ा जाएगा, टेंशन क्या लेना है। एक बार में ना समझ में आए, दूसरी बार समझ में आएगा, आएगा, हम तो कहेंगे ना एक ही बार में समझा देंगे आपको। ठीक, बस समय दीजिए थोड़ा सा, समय के लिए बोलिए। 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स, देखिए 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt, तो लिख लिया जाए dt, हाँ से लिख लीजिए dt बट्टा 1 + x², 1 + x² को क्या माना हम लोगों ने t, यानी जैसे ही हम लोग 1 + x² को t मान रहे हैं तो इसके बदले ये आ जा रहा है ना, ये हो गया। क्लियर, आगे बढ़ जाइए।
अच्छा थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, 1/t लिख सकते हैं इसको, आई इंटू में डी टी। ऐसा उस तरह से भी समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ सर, अब बताइए 1/x का समाकलन क्या होता है? सर ये तो t है ना। अरे बोलिए तो सही, 1/x का समाकलन क्या होता है? सर log x। देखो 1/x इंटू डी एक्स का आप लोगों को याद होगा, होता है log x प्लस सी, होता ही है। तो चूंकि यहाँ पर ये फलन टी में है, तो देखो समाकलन भी तो कर रहा ना टी में करो, टेंशन का लेना है, चर चेंज हो गया है तो टेंशन लेने की जरूरत ना है। तो 1/t का क्या होगा? log t अब प्लस में c। पर हमारा सवाल तो x में था ना, हमारा सवाल x में था, तो बस हम एक लाइन बढ़ेंगे और वहां चले जाएंगे जहां हम लोग माने थे। तो माने थे t के बदले ये, तो बस t का मान पुट कर दीजिए। तो log और t के बदले क्या लिखना है हम लोगों को? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये हो गया आंसर। समझे? समझ गए होगे। थोड़ा सा भी समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है, टेंशन लेना नहीं है, घबराना नहीं है। एक बार में ये नहीं समझ में आएगा, जब तक ये 4 सवाल नहीं कर ले तब तक दिक्कत नहीं हो। अगर एक बार में आप समझ लिए हो, एक ही सवाल से समझ लिए हो, तो बहुत अच्छी बात। चलो जी, यानी कि प्रतिस्थापन में हम दिए गए जो ये फलन होता है, जैसे ये बट्टा में हो, इनटू में हो, तो उसमें हम किसी एक को मानते हैं और ऐसे को मानते हैं कि उसका डी बाई डी एक्स दूसरा वाला हो। अगर दो है मतलब उसमें दो फलनों का संयोजन हुआ है तो, या कह सकते हैं इनटू में हो, या कह सकते हैं बट्टा में हो, ठीक है, या दो फलनों का संयोजन हो गया हो। मिटा रहे हैं? मिटा रहे हैं ना? आओ ना समझते हैं और अच्छे से, एकदम अच्छे समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है, तोड़ ताड़ के समझाएंगे हम। मिटा दे अभी ये। चलो, तो ये हमारे पास दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल में दिया है समाकलन log x का द होल स्क्वायर बट्टा x। नंबर पे ध्यान नहीं देता है, फलन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। जैसे एक हमारे पास है x, जो कि हम कहेंगे 1/x है, क्योंकि देखो 1/x है ना, बट्टा में है ये, तो 1/x, ठीक है। और एक है log x, एक है log x। सोचो किसको माना जाए, किसको माना जाए कि दूसरा आ जाए। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि x नीचे वाले को, जैसे यहां पर किए थे, नीचे वाले को माने थे t, अगर हम x को t मानेंगे तो x का d बाई dx बताओ। सर एक होगा, एक होगा, क्या ऊपर वाला आएगा log x? नहीं सर, नहीं आ पाएगा सर। तो फिर हम नीचे वाला इस बार नहीं मान सकते, यानी x को हम t नहीं मान सकते हैं, क्योंकि x को अगर हम t मानेंगे तो उसका d बाई dx तो एक हो जाएगा, और हमें क्या चाहिए? log चाहिए। तो फिर हम सोचेंगे कि ऊपर वाले को मान लेते हैं, यानी जो ये बट्टा के ऊपर है, ऊपर वाला मतलब ये बट्टा के जो ऊपर है log x, इसको मान लेते हैं t। थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच रहे, सोचना है हमें, सोचते रहना, ठीक है। इसको t मान लेंगे, तो जैसे इसको t मानेंगे तो दोनों तरफ हम d बाई dx करेंगे। तो सोचो इसका d बाई dx क्या होगा? सर 1/x। और ध्यान से देखो आपके पास 1/x है, 1/x है। अरे इस dx के रिस्पेक्ट में देखो, ये x किस में है? बट्टा में है, तो 1/x है ना, है। समझे आप लोग? कंफ्यूजन हो रहा होगा कंफ्यूजन हो रहा होगा, घबराइए मत, घबराइए मत। देखिए एक बार शांत हो जाइए और ये सोचिए, जब आप नीचे वाले को मानोगे, यानी कि हर को मानोगे, तो ऊपर वाला जैसा है वैसा आना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप ऊपर वाला यानी अंश को मानोगे, तो नीचे वाला 1 बटा करके आना चाहिए, नीचे वाला 1 बटा करके आना चाहिए, क्योंकि ये बट्टा में है ना, हर में है। समझे? हाँ सर, अब बात समझ में आई, ठीक है। तो यानी कि लॉग को मानने पर ये जो बट्टा में x है वो 1 बटा करके आ जा रहा है, फिर हमें फायदा हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो लीजिए वहां से तोड़ के लिख देते हैं। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 1/x इंटू लॉग एक्स का द होल स्क्वायर इंटू dx। अब तो देख लो, अब जैसे ही हम इसको t मानेंगे तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि log का d बाई डी एक्स क्या होता है? 1/x, 1/x है, उसी को तो बट्टे में लिखा गया था। समझ गए होगे आप लोग? तो लो लिख दिया हमने तोड़ ताड़ करके, बोले ना समझा के ही मानेंगे। माना कि log x बराबर t, तो बोले इसका d बाई डी एक्स, बोले बोले log का 1/x। अब चाहो तो अपने दोनों तरफ d बाई डी एक्स कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसका d बाई डी एक्स करते हैं, इसके साथ क्या लिखते हैं? dx। अब बराबर में
डी टी। देखो 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स हमारे पास है, और इसके बदले क्या लिखेंगे, डी टी। कब लिखेंगे, जब log x के बदले t लिखेंगे तब इसके बदले हम dt लिखेंगे, क्योंकि इसी से ये चीज आया हुआ है। समझ आ रहा था, कोई दिक्कत है नहीं। आइए समाकलन 1/x इंटू log x का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए किया जाए 1/x इंटू डी एक्स, इसके बदले क्या लिखेंगे, dt, तो बाद में लिखा जाएगा, उसको अंतिम में लिखा जाता है, छोड़िए। अब मन में रखिएगा कि 1/x इंटू डी एक्स के बदले में dt रखना है। अभी देखिए log x के बदले क्या रखना है, t, लेकिन इस पर तो स्क्वायर है, तो इसको हमने t माना है, तो स्क्वायर रह जाएगा इनटू। अब देखिए 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स, इसके बदले dt, तो इसके बदले dt। समझ गए, इन दोनों के बदले dt, इसके बदले t, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए, अब ये सब चीज हटाइए, अब यहां से देखिए आप समाकलन कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। फलन t में t के सापेक्ष ही हमें समाकलन करना है, तो करिए। किस शुभ मुहूर्त का इंतजार, करिए 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 करिए। हाँ, तो समाकलन क्या करता है, पावर को बढ़ा देता है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 3, बट्टा में भी 3, प्लस में c। बस अंतिम में एक काम करना है, वो नहीं भूलना है कि t जो माने थे वो रख देना है। t किसको माने थे, log x को, तो t की जगह पर लिख दीजिए log x। इसका पावर कितना है 3, बट्टा में 3, प्लस में c बन गया। मुश्किल नहीं है, मुस्कुराओ, हंसो, पढ़ो। सीरियस काहे हो रहे हो आप लोग, हंसना है जो ना दुनिया की सबसे अच्छी दवा है, सारी टेंशन दूर कर देती है। चलिए नोट कर लीजिए, इधर बताएं तीसरा, पर इधर तो चमकता है बोर्ड ना, चलो इधर बताएंगे हम। तो 2 सवाल हम लोग निपटा लिए हैं, उम्मीद करते हल्का 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 समझ में आया होगा। राय समझ में आया, अच्छा लगे तो कमेंट वमेंट डाक दिया करो, बोलते तो नहीं है कि, पर किया करो कि हाँ सर आ रहा है समझ में, सर अच्छा लग रहा है सर, ताकि थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाए हमारा ना, कि आपको समझ में आ रहा है, हमारी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जा रही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास समाकलन 1/x प्लस x इंटू log x इंटू dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है ना। क्या किया जाए, क्या किया जाए, देखो एक ऊपर एक है, नीचे ही सब पूरा है। अगर हम नीचे वाले को माने तो एक तो नहीं आने वाला है, ठीक है। इसको अगर मानोगे आप t, तो क्या इसका dx एक आएगा, नहीं ना आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर यानी इसमें कुछ और चीज है। और देखो योगफल के रूप में नहीं मान सकते हो कि इसको मानेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, योगफल में अंतर में नहीं सोचना, यह योगफल अंतर में नहीं सोचना है, हमें केवल ये सोचना है जैसे अंश बाई हर हो, तो हम अगर अंश को माने, तो हर 1 बटा करके आए, और अगर हम हर को माने तो अंश आ जाए, ऐसे ही सिंपल, ठीक है। और नहीं तो इंटू माने तो जैसे इसको माने तो ये आ जाए, या इसको माने तो ये आ जाए, या इसको माने तो ये आ जाए, ऐसे करके होना चाहिए, ठीक, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रही है, प्लस में है, तो पहले ये प्लस वलस को सोचो कि कुछ किया जा सकता है। हाँ एक उपाय है, पहली बार नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा आपको, हमको दिख रही है, दोनों में x कॉमन है, हाँ सर, तो कर लीजिए कॉमन, x इंटू 1 प्लस log x, क्योंकि दोनों में से x तो कॉमन हो गया, इंटू dx। अब क्या हम किसी को मानकर कोई दूसरा ला सकते हैं, क्या किसी को माना जाए तो उसका d/dx दूसरा होगा, सोचो 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 सोचो। तो चीजें देखो, एक है आपके पास x, तो अगर x मानोगे तो 1 बटा करके ये, क्योंकि ये बट्टा में है लो, ठीक है, तो x को मानोगे तो 1/x का तो d/dx 1 होता है, तो एक इसको मानना बेकार है। इसको सोचो तो, इसको अगर हम t मानते हैं तो ये तो हो जाएगा 0, और log x का होता है 1/x, देखो 1/x समझ में आ रहा है। देखो ऊपर नहीं है, वो ऊपर नहीं, सोचना नहीं है ज्यादा, ठीक है। चलो मान लो दिक्कत हुई, अरे यार बोलना चाहिए ना। आओ, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x इंटू 1/1 प्लस log x, बस इतना बता दो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ सर फिर गुना करोगे उतना ही आ जाएगा सर, तो बस लिख सकते हैं, एक ये हुआ एक ये हुआ, राइट, एक ये हुआ एक ये हुआ। अगर सोचो कि हम इसको मान लेते हैं, इस वाले को, नीचे वाले को, ये अगर हम इसको जैसे ही t मानेंगे तो log का होता ही 1/x, तो ये चल जाएगा dt में,
बस यही तो बोल रहे हैं। लिखो, माना कि 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी। मान लिया कि 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, तो बोले तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। इसका डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, आप में कर सकते हो, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, इसका जीरो होगा और इसका सर 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो 1 बाई एक्स और डी बाई डी एक्स करने के बाद क्या बोलते हैं कि डी एक्स डाल दो बराबर में डी टी डाल दो, इसलिए समाकलन। इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, कोई लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बाई एक्स इंटू 1 बटा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स बराबर, ठीक है, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, ये कहाँ जाएगा डी टी में, ठीक है, ये कहाँ जाएगा डी टी में जाए। देखो फिर से 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसके बदले डी टी लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये तो 1 है तो लिख लीजिए 1 बट्टा, इसी को माने थे ना बट्टा वाले को टी, तो टी बट्टा में ही रहेगा बट्टा टी, और ये जो छोड़े थे किसके लिए छोड़े थे लोग, डी टी के लिए, तो डी टी। अब बोलिए 1 बाई टी इंटू डी टी, 1 बाई टी, 1 बाई टी यानी 1 बाई एक्स का समाकलन क्या होता है सर, लॉग मोड एक्स, सर लॉग मोड एक्स होता है सर, तो 1 बाई टी का क्या होगा, 1 बाई टी का क्या होगा सर, लॉग मोड टी हो जाएगा। तो सिंपल, तो लिख लीजिए लॉग मोड टी प्लस सी, 1 बाई टी का, अब टी का मान पुट कर लीजिए बस, लॉग टी किसको माने थे लो 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स प्लस में सी हो गया आंसर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, हो गए 3 बन गए। देखिए आज कितना बनाते हैं लोग, आराम आराम से सीखेंगे ना, टेंशन नहीं लेना है। जो पहले से जानते हैं, जो पहले से सीखे हुए हैं वो एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 गुनी स्पीड पे चला लीजिए अगर आपको पहले से पता है तो। हाँ खाली देखने आए हैं, रिवीजन करने आए हैं तो 2 इंटू की स्पीड कर लीजिए, दुगनी स्पीड में कर लीजिए, मिटा रहे हैं। चलिए जी, तो चौथा करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4, समाकलन साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। लीजिए एक ये फलन है और ये दो फलनों का संयोजन है ना, दो फलनों का संयोजन है, इसमें किसको मानिएगा, तो अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ रहे हो तो आप कहोगे कि सर साइन को मानेंगे तो सर कॉस आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और कॉस को मानेंगे तो सर साइन आ जाएगा, तो आने के तो सर दोनों आ रहा है, माना किसे जाए सर। रुक जाइए, जब भी आपको इस तरह का दिखाई दे जिसमें दो फलनों का संयोजन हुआ हो तो आप उसी को टी मानिएगा, ध्यान से आप उसी को टी मानिएगा जो किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का थीटा बना हुआ हो। जैसे ये देखो cos x जो है वो साइन के लिए क्या है, उसका थीटा ही तो है, अरे थीटा ही नहीं कौन नहीं बोलते हम लोग, तो वो है, यानी सर ये जो कोष्ट में लिखा रहेगा, हाँ ऐसा भी समझ सकते हो आप, जिस तरह से समझो आप अपने अपनी भाषा में समझो, ठीक है, जिस तरह से आपको समझ में आ जाए। मतलब हम यह कह रहे हैं कि त्रिकोणमितीय फलन में जो भी थीटा के जगह पर अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन हो तो आप उसी को टी मानिएगा, देखिएगा सवाल बन जाएगा, देखिएगा सवाल बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, चलिए मानिए, अभी तो मानिए, अभी ज्यादा डीप डाप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो माना कि cos x बराबर टी, चलिए जी cos x बराबर टी मान लिया, तो अब यहां पर आप यह सोचो कि cos x का डिविडेंड होता क्या है सर, माइनस होता है सर, माइनस साइन, तो लिखो जो भी होता है लिखो माइनस साइन x, और आपको dx तो लिखना ही है, तो इंटू डी एक्स बराबर में dt। ये क्यों आया पता है ना, दोनों तो डिविडेंड करने पर ये चीज बन जाता है ऑटोमेटिक, अब आप में करके देख सकते हो, तो ये चीज हो गया। अब ध्यान से, अब आप ये कहोगे जरूर कि सर cos के जगह सर t रख देंगे, ठीक है सर, साइन x इंटू डी एक्स, सर ये रहा साइन और ये रहा डी एक्स, सर साइन इंटू डी एक्स, सर इसके बदले डी टी लिख देंगे सर, ठीक है, पर ये सर माइनस, सर माइनस तो है नहीं हम लोग के सवाल में, तो कोई ना, समझना यह है कि जो हमारे पास है उसी को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे कि चल भाई उधर निकल जा तू, सबको उधर भेज देंगे सबको, तो जैसे ये माइनस है तो उधर भेज देते हैं, तो माइनस डी टी हो जाएगा, क्या दिक्कत है, तीन हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी, माइनस डी टी। क्लियर है सब लोग, जी सर, इसलिए
समाकलन साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर, बोलिए, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी, बाद में लिखा जाएगा साइन, ठीक है, साइन, इसको तो लिख लीजिए साइन, कॉस एक्स को का माने हेलो टी, तो देखो साइन का साइन, कॉस एक्स को माने है टी, और इन दोनों के बदले लिखना था माइनस डी टी, तो माइनस डी टी, क्लियर, बराबर, समाकलन, ये माइनस यहाँ डाल दो, माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन टी इंटू डी टी। अब बोलो, अब खुद बोलो, लो बोलो बोलो बोलो, साइन का, माइनस को माइनस रहने दो, छोड़ो, साइन का बोलिए, साइन का समाकलन सर माइनस कॉस, साइन का समाकलन याद है ना, माइनस कॉस होता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस में सी, तो माइनस माइनस का हो जाएगा जी प्लस, तो हो जाएगा कॉस एक्स, सॉरी टी है ना, काहे से हो रहा है जी, चलो, तो कॉस टी प्लस में सी। अब आपको ये बात तो पता ही है कि सब करने के बाद अंत में हमें टी का मान रखना भूलना नहीं है, नहीं तो पाप लग जाएगा, और पाप लगेगा तो फिर दिक्कत होगी। टी की जगह पर क्या लिखना है जी, कॉस टी, कॉस एक्स, ये लो, हाँ अजीब अजीब फलन मिलेंगे आपको, फलनों का संयोजन था ना, तो फिर आंसर भी फलनों के संयोजन के रूप में मिलेगा, ठीक, कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाएं आपको, दिखाएं, डीवीडीएक्स थोड़ा बहुत तो जानते होगे, देखो थोड़ा बहुत से तो काम चलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो चैप्टर है समाकलन, उसमें डी बाई डी एक्स का बड़ा महत्व है। देखो अभी तो डी बाई डी एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस पर अच्छी पकड़ हो जानी चाहिए, अगर आपने अच्छी पकड़ नहीं की है तो इसको चलाते रहो, क्योंकि हो सकता है कि आपका एग्जाम बहुत करीब हो ना, हो सकता है, अब हम क्या जानते हैं कि कब देख रहे हो आप लोग, तो अगर एग्जाम करीब है तो फिर इसे भी देखते जाओ, और पीछे समाकलन का भी वीडियो, आप सॉरी अवकलन का भी वीडियो देखते जाओ लाइन से, उसे भी समझ लो, ठीक है, वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आपके वाले की बात कर रहे हैं। तो हाँ, इंटरेस्टिंग चीज यह था कि यहाँ पर ये जो चीज है, ये अगर इसका डिवाइड करके देखो तो थोड़ा सा, अच्छा इसका इग्नोर करो, सी को हटाओ, इसका डिवाइड करो, कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, डिवाइड एक्स, कॉस का, कॉस का अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन, और फिर वो जो थीटा वो तो लिखना ही पड़ेगा कॉस, अब कॉस का करोगे तो क्या होगा सर, इनटू में फिर माइनस साइन, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी साइन इनटू साइन कॉस एक्स, देखो यही तो था। इसका डी बाई डी एक्स करो, अभी नहीं समझ में आया है तो इसका डी बाई डी एक्स करो, देखना इतना आ जाएगा। समाकलन क्या है, समाकलन क्या है जी, अवकलन का रिवर्स है, उल्टा प्रक्रिया है। मिटा रहे हैं तो बोर्ड के चारों सवाल तो हो गए, चलो किताब खोलते हैं जी, और किताब में से उठाते हैं अगला सवाल, और उठा करके जोरदार पटकते हैं सारे सवालों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही सवाल है, त्रिकोणमिति वाला, त्रिकोणमितीय फलन वाला। बड़े दिनों के बाद रुमाल यूज कर रहे हैं बोर्ड साफ करने में। वो भी पता नहीं किसका है, खुद भी पता नहीं है, बस मिला घर में उठा लिए, अब जिनका होगा वो बोलेंगे हमको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब यहां से सवाल में एक एक्स्ट्रा चीज आने वाला है, जैसे अभी पीछे वाले सवाल में एक एक्स्ट्रा का आएगा था कि जब हम डी बाई डी एक्स करने गए मान करके तो माइनस आ रहा था एक्स्ट्रा में, तो उसको हटा दिए। अब यहाँ पर हमें यही होगा कि एक्स्ट्रा भी मिलेगा, जो फलन में नहीं है वो भी मिलेगा, तो जो भी समझ जाओ अचर एक्स्ट्रा मिलेगा, उस अचर को हम इस तरफ ला देंगे, dt की तरफ, समझ रहे होगे आप लोग, ठीक। तो सोचो इसमें किसको मानेंगे तो दूसरा आ जाएगी, दो फलन देखिए, एक यह और एक यह, और अब ये मत कहने लगेगा कि सर आप बोले थे किसको मानोगे, नहीं नहीं नहीं, नहीं इस बार नहीं, ठीक है, अगर अंदर कोई त्रिकोणमितीय फलन हो तब बोले थे, यहाँ तो ये बहुपद है ना, ये बहुपद है, इसमें मत मान लीजिएगा इसको टी, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा।
तो आप इसको या इसको मान सकते हो। सोचो किसको मानने से कौन आ जाएगा, तो कहोगे सर किसी को मानेंगे तो कोई आ जाएगा। सर सर साइन का डी बाई डी एक्स होता है कॉस, सर कॉस का डी बाई डी एक्स होता है माइनस साइन, तो माइनस तो हटा सकते हैं हम। तो मानने को आप बिल्कुल किसी को मान सकते हो, पर सुविधा के लिए हम कहेंगे कि साइन ही मान लो ताकि सीधे सीधे कॉस आ जाए ना, माइनस माइनस दिक्कत ना करे। तो इसी को मान लो, मानो माना कि साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी, बोले इसका डी बाई डी एक्स। तो साइन का होता है जी कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू इसका भी तो होगा, भूले नहीं ना डी बाई डी एक्स, भूले नहीं ना। ठीक है, तो इसका क्या होगा डी बाई डी एक्स, सर इसका हो जाएगा ए, तो इंटू में ए इंटू, ठीक है ये तो पूरा हो गया, डी एक्स तो डालेंगे ही बराबर में डी टी। हमारे पास देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी तो है ना, इंटू डी एक्स, ए नहीं है उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा है, डी टी बटा है। अचर है ना, भेज दिया करो, ए बी क्या है अचर यहाँ पर, इसलिए क्षमा कलन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर, सावधानी से इसको क्या माने हैं हम लोग, इसको क्या माने हैं हम लोग, सर टी माने, पुट कर लीजिए टी, इसके बदले टी आ गया। इसको क्या मिला है इसके बदले हम लोगों को, cos a प्लस बी इंटू डी एक्स, कॉस ए प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी बट्टा ए, तो डी टी बट्टा ए, देखिए ए अचर है, इसे आप बाहर कर सकते हैं, समाकलन t इंटू डी टी, तो 1/a। अब बताइए t का क्या होगा, t का पावर सर बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, बट्टा में भी 2 हो जाएगा, प्लस में c, बस खत्म। 1/a, t किसको माने हम लोग, इसको माने, तो बस इस पर स्क्वायर डाल लो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ठीक है 1/a हो गया, ये जो 1/a है, और टी स्क्वायर यानी इस पर स्क्वायर कर देंगे तो यही स्क्वायर आएगा, थीटा वो पर छोड़ देते हैं, बट्टा में 2, बट्टा में 2 प्लस में सी हो गया। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बट्टा 2a प्लस में सी। अब जैसे भी लिखा जाए लिख लीजिए, आप नोट कीजिए। अभी सब लाइन बाय लाइन आपको देखने पड़ेंगे, इसमें यही दिक्कत है कि एक के बनाने से आपको दूसरा का अनुभव बहुत कम चांस से मिलेगा, क्योंकि सारे सवाल अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, सारे सवाल अलग अलग रहते, तो घबराइएगा मत कि भाग सर एक बना देते आप तो सर 2-4 हम बना लेते तो मजा आता, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है इसमें बेटा। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है कि मुश्किल है नहीं हो पा रहा है, मुश्किल नहीं है, रिवीजन करना है, बढ़िया से पढ़ना है। और हम तो बता ही रहे ना, हंसते हुए पढ़ो, एकदम मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए। समाकलन रूट अंदर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, रूट अंदर। अब की बार क्या करोगे, क्योंकि अब की बार तो तुमको फलन भी नहीं है कि एक को मानने से दूसरा आ जाएगा, ये तो एक ही को फलन है, उसी को रूट में डाल दिया गया है। तो देखिए जब ऐसा सिचुएशन हो तो समाकलन तो ऐसा हम पढ़े ओढ़े नहीं है कैसा होता है, तो रूट के अंदर आपको एक ही को बहुपद दिखाई दे, एक ही को फलन दिखाई दे, तो सोचिएगा मत, उस फलन को ही टी मान लीजिएगा जो रुटवा के अंदर है, जो कौना के अंदर है, रुटवा के अंदर है, उसी को टी मान लीजिए। तो रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी है, उसी को टी मान लिया जाए। और रूट का मतलब तो पता ही ना, रूट का मतलब जैसे रूट अंदर एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स के पावर 1/2, इस चीज का हम यूज करेंगे। अभी तो मानिए इसको, माना कि एक्स प्लस बी जो रूट के अंदर है केवल उसको मानिएगा, पूरे को मत मान लीजिएगा, तो फायदा क्या होगा पूरे को मान के, खाली रूट वाले को। ठीक है, मैंने रूट के जो भीतर फलन है एक्स प्लस बी बराबर डी टी, बोले इसका आप डी बाई डी एक्स बोलिए फटाक से। सर इसका डी बाई डी एक्स कीजिएगा तो सर इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा 0, तो ए हो गया और डी एक्स डालेंगे बराबर में डी टी।
ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अच्छा, ए आपके पास है यहाँ पर कहीं पर इंटू में, डीएक्स के इंटू में नहीं सर, ये तो फलन में ए है, डीएक्स के इंटू में कहीं पर ए नहीं है, तो इस ए को हटा सकते हैं क्योंकि वो अचर है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या मिलेगा कि dx बराबर dt बट्टा ए। का है जी मक्खी महारानी, काहे से परेशान कर रही हो आप? अरे मिठाई थोड़ी रखे हैं। तो dx बराबर dt बट्टा ए, ये हो गया। इसलिए समाकलन रूट अंदर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी पता होना चाहिए आप लोगों को मैथ का, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो रूट अंदर इसको क्या मान लिया हम लोगों ने टी, ठीक है। और dx के बदले क्या लिखना है, dx के बदले dt बट्टा ए, dt बट्टा ए। अभी देखते जाइए ना कितना सुविधाजनक हो जाएगा ये। ए तो अचर है तो इसको हम बाहर कर सकते हैं, 1/a समाकलन रूट अंदर टी का मतलब टी के पावर 1/2, टी के पावर 1/2 इंटू में dt। अब देखो यहाँ से आप समाकलन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर कर लेंगे सर, पावर को बढ़ा देंगे, जो पावर बढ़ाने के बाद आएगा वही बट्टा में डाल देंगे। तो 1/a, अगर हम 1/2 में एक जोड़े, चलो जोड़ के दिखाई देते हैं, तो 3/2 हो जाएगा, फिर भी दिखा देते हैं। एलसीएम कितना होगा, 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, यहाँ पर 1 है तो 1 दूना 2, तो 2 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 3/2। शायद ये आपको पता है ना, ये सब मन में भी कर सकते हो। तो टी के पावर 3/2 और बट्टा में भी क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस में सी, ये चौथा बट्टा है, तो इसको हम ऊपर भेज सकते हैं, तो जाएगा 2/3a इंटू टी के पावर 3/2 प्लस में सी। हो गया, हो गया आंसर। अब देखो इतना ये सब में दिक्कत होगी आप लोगों को तो फिर बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इतनी बेसी कमजोर करके आप नहीं आ सकते हो ना। खैर छोड़ो, घबराओ मत, धीरे धीरे पढ़ते 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 ये सब भी आने लगता है और अच्छा लगने लगता है। नोट कीजिए फटाफट आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की करते हैं बात। है कुछ उसी तरह से, है कुछ उसी तरह से, बेटा इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे होंगे हम लोगों को, हर सवाल में कुछ नयापन ना, सवालों का प्रचार, हर सवाल में कुछ नयापन, नया अंदाज, एक नया स्वाद, एक नई ताजगी। सही बात है, सारे सवाल जो है एक नए तरीके से दिए गए हैं, तो बड़ी अच्छी चीज है यह। तो x+2 इंटू डी एक्स, लो जी सर नया क्या है इसमें। अब इसमें बाहर एगो फलन है, फिर एगो भीतर फलन है रूट अंदर के ना। अगर मान लो हम एगो को मानेंगे तो फिर दूसरा आएगा कि नहीं आएगा। अगर मान लो कि आप मानेंगे तो रूट वाले को ही, क्योंकि खेल वही बिगाड़ेगा ना, तो इसी को हम मानेंगे, ठीक है। आइए माना जाए, पहले मानिए, पहले बिना कुछ सोचे समझे मानिए। लिखिए माना कि x+2 बराबर t, तो इसका तो सर एक हो जाएगा सर, x का तो सर एक होगा, यानी सीधे सीधे सर dx, क्योंकि एक इंटू डी एक्स का लिखा जाए बराबर में dt, यानी dx बराबर सीधे dt हो जाएगा, ठीक है। देखते जाइएगा, इसलिए समाकलन x इंटू रूट अंदर x+2 इंटू डी एक्स। सर 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 इसको तो t मान लेंगे सर, हाई सर, सर आया कुछ नहीं, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, इसी में है, इसी में है, इसी में है। अच्छा इसको तो आप कह दोगे, चलो इसको आपको पता नहीं क्या लिखोगे, छोड़ो हटाओ, छोड़ो हटाओ थोड़ी देर के लिए, रूट अंदर, इसके बदले नहीं पता है कुछ भी क्या लिखेंगे, रूट अंदर x+2, x+2 का आपने क्या मान लिया है t, ठीक है t मान लिया है। dx के बदले क्या है dt, तो dx के बदले लिख दिया आपने dt। भाई जो x है इसको क्या लिखा जाए, बोर्ड पे एक बार ध्यान से देखो और खुद कोशिश करो कि x का मान क्या हम निकाल सकते हैं t के रूप में, है बोर्ड पर है, देखो, अरे हमको नहीं बट को, और x का मान देखना है t के फॉर्म में। मिल गया, हंसो हंसो, मिल गया तो, नहीं मिला तो भी हंस लो, हम बता दे रहे हैं।
देखिए x का मान यहां से निकाल सकते हैं, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हम x बराबर t माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते, तो लिख लीजिए, यहाँ पर हम लिख लेंगे t माइनस 2। ये हो गया। सर इसके बाद का पूरा फलन t में है, अब हम कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। देखिए अब फायदा हो जाएगा ना, अब कर सकते हैं t माइनस 2 इंटू रूट अंदर t का मतलब से t के पावर 1/2 इंटू डी टी। देखते जाइए, ठीक है। t में गुना करना है t के पावर 1/2। आपको पता है ना कि बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो अगर 1 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना होगा 3/2, तो हो जाएगा t के पावर 3/2 माइनस 2 है, यह 2 है, 2 में t के पावर 1/2 से गुना करोगे तो 2 t के पावर 1/2 पूरे के लिए क्या है dt। अब तो कर लो समाकलन। अब तो ये देखो बहुपद है ना, अब बहुपद का समाकलन आपको पता ही अच्छे से कि पावर एगो बढ़ जाता है, सोचना क्या है, पावर एगो बढ़ जाता है, और वही पावर में होगा जो बट्टा में होगा, तो 3/2 में 1 जोड़ लो तो 5/2 होगा, जोड़ के देख लो रफ में 5/2, अब बट्टा में भी 5/2 माइनस 2 टी के पावर 1/2 में जोड़ लो, एक पावर एगो जोड़ लो तो हो जाएगा 3/2, अब बट्टा में भी 3/2 प्लस में सी। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये चौथा बट्टा ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 2/5 टी के पावर 5/2 माइनस, ये चौथा बट्टा ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी के 4, 4/3 टी के पावर 3/2 प्लस में सी। टी का मान रखना नहीं भूलना है, कभी कभी आदमी भूल जाता है, ऐसा क्यों लग रहा है, पिछले साल में हम खुदे भूल गए, पता नहीं भूल गए होंगे तो रख लीजिएगा 2/5 टी के पावर, टी के तो मान रखना है ना, टी किसको माने, हेलो x+2 को, तो x+2 को, अब तो ऐसा लग रहा है कि सही में हम खुदे भूल गए हैं पिछले वाले सवाल में। चलो भूल गए होंगे तो आप लोग खुद रख लीजिएगा, टी क्या किसको माने थे लोग, x+2 को, तो x+2 का पावर 3/2 प्लस में सी, ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप आगे के सवालों को क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, कुछ सवाल ऐसे ही रूट में दिए गए हैं, बहुपद के रूप में दिए गए हैं, ठीक है। बस आज के लिए रहने देते इतना ही, मिलते हैं जी अगले वीडियो में।